नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है कठिनाई का मापदंड। हमारे जीवन में कठिनाई को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कभी भी नहीं बतानी चाहिए। अपनी कठिनाइयों को कभी भी अधिक ना आंकें। जीवन को शांतिपूर्ण रीति से व्यतीत करने का तरीका यह है कि हम अपनी कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर न आंकें, वरन उतना ही समझें कि जितनी की वे वास्तव में है। इससे हमारी अनेक दुश्चिंताएं आसानी से नष्ट भी हो सकती हैं और मानसिक तौर पर हम संतुष्ट और सुखी भी रह सकते हैं। कि जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, फेल होने के समाचार से उसका मानसिक संतुलन ही डगमगा जाता है। इस असफलता को वह वज्रपात जैसे मानता है और सोचता है कि सारी दुनिया मुझे धिक्कारेगी, मूर्ख या आलसी समझेगी, मित्रों के सामने मेरी सारी की सारी प्रतिष्ठा ही धूल में मिल जाएगी। अभिभावक भी कटु शब्द कहकर मेरा तिरस्कार करेंगे। यह कल्पना उसे असह्य लगती है। चित्त में भारी क्षोभ उत्पन्न होता है और रेल के आगे कटकर नदी में कूदकर या और किसी प्रकार वह अपनी आत्महत्या ही कर लेता है। घर भर में कोहराम मच जाता है। वृद्ध माता पिता रो रो कर अंधे हो जाते हैं। एक उल्लासपूर्ण हंसते खेलते घर का वातावरण शोक, क्षोभ और निराशा में परिणित हो जाता है। इस विपन्न स्थिति को उत्पन्न करने में सारा का सारा दोष उस गलत दृष्टिकोण का है जिसके अनुसार एक छोटी सी असफलता को इतना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। एक दूसरा विद्यार्थी भी उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। उसे भी दुख तो होता है, पर वह वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर लेता है और सोचता है कि इस वर्ष बोर्ड का परीक्षा फल ही 43% ही तो था। मेरे समान अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 57% है। वर्तमान परिस्थिति में अनुत्तीर्ण होना एक साधारण सी बात है। इसमें सदा विद्यार्थी ही दोषी नहीं होता, वरन प्रायः शिक्षकों की उदासीनता, बिना पढ़े हुए विषयों के पर्चे आ जाना और नंबर देने वालों की लापरवाही भी उसका बड़ा कारण हो सकती है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए तो अगले वर्ष अधिक परिश्रम करने से अच्छे डिवीजन से उत्तीर्ण होने की आशा रहेगी। बातों से अपने मन को समझा लेता है और अनुत्तीर्ण होने की खिन्नता को जल्दी ही अपने मन से हटाकर आगे के नए कार्यक्रमों में लग जाता है। दोनों ही छात्र एक ही समय एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे। एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने उस बात को मामूली मानकर और अपना साधारण क्रम जारी रखा और एक नई दिशा, एक नया संकल्प लेकर चला। फेर केवल समझ का था, परिस्थिति का नहीं। यदि परिस्थिति का होता तो दोनों को समान दुख होना चाहिए था और दोनों को आत्महत्या करनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं। इससे स्पष्ट है कि परिस्थितियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी होने से मानसिक संतुलन बिगड़ा और उसी से दुर्घटना घटित हुई। इसीलिए सदैव ही अपना दृष्टिकोण संबल बनाए रखें। बच्चों के प्रति उनके किसी भी तरह के कठिनाइयों या असफलताओं को इतना बड़ा ना बना दें कि वो जीवन की लीला ही समाप्त करने की सोच बैठे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।